हेलो स्टूडेंट, टीच टॉन एकेडमी में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का यह मेरा पहली वीडियो है जिसमें हम लोग भाषा, लिपि और बोली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इस समय गवाए बिना हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग आज भाषा, लिपि और बोली के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग आज भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे की बात को अपन समझते हैं। मतलब क्या कि हम अपनी बात अगर किसी को कुछ कहना हो तो वो भाषा होता है, या किसी की बात को समझते हैं तो वो भी एक भाषा है। भाषा के प्रकार, भाषा के 3 प्रकार हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? जब हम अपनी बातों को बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा में उसे कहा जाता है। और लिखित भाषा, जब हम अपनी बातों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा। और जब हम अपनी बातों को इशारों में प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि अमेरिका और भारत में अच्छी दोस्ती हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। या हम लोग जब एग्ज़ाम 10th क्लास का भी एग्ज़ाम चल रही थी तो उसमें सब लोग जाते थे, लिख कर आते थे, तो उसको हम लोग लिखित भाषा कहते थे। और सांकेतिक भाषा, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, एक बार अंपायर का एक उंगली उठती है, सब लोग समझ जाते हैं कि प्लेयर आउट है। इस प्रकार वो बोलता नहीं, सिर्फ इशारा कर देता है, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बोली क्या है? तो भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जिस क्षेत्र में जो भाषा चलती है उसे बोली कहते हैं। उसका लिपि क्या है? भाषा की ध्वनि को लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। एग्जाम्पल में हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी। संस्कृत की लिपि देवनागरी। अंग्रेजी और फ्रेंच की लिपि रोमन है। जर्मन और स्पेनिश की भी रोमन है। मराठी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी और अरबी की फारसी लिपि है। थैंक यू फॉर